आज मेरे चैनल पे 7.6 करोड़ व्यूज हो चुके हैं। यानी माइक नहीं था, फोन नहीं था, इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे भी नहीं थे इतने। लगातार 3-4 स्ट्राइक हमारे चैनल पे आ गई और उसके बाद हमारा चैनल ब्लॉक हो गया, क्योंकि मैं तो भाई अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के यूट्यूब के भरोसे बैठी हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं ट्विंकल गुलिया बन के नहीं बल्कि वर्षा बन के आपसे बात करने वाली हूँ। सो लेट्स गो 4 years बैक फ्रॉम टुडे। आज से 4 साल पुरानी बात है, जब शुरू में लॉकडाउन लगा था। उस टाइम भी मेरे को आइडिया आया था कि मैं यूट्यूब शुरू करूँ, लेकिन मेरे को आइडिया आया कहाँ से था, वो एक बहुत, तुम लोग यकीन नहीं करोगे कि ये आइडिया मुझे किसने दिया था। एक्चुअली मेरी मम्मी का आइडिया थे। और पता है कब से? जब से हम लोग थे 10th क्लास में थी, तब से मेरी मम्मी मेरे को कहती कि बाबा रामदेव टीवी पे आने लग गए, ये वो सब टीवी पे आने लग गए और यूट्यूब चैनल भी बना लिया इन्होंने, तो यूट्यूब चैनल बनाओ। तो मम्मी कहती बाबा रामदेव तो बहुत इजी एक्सरसाइज बताते हैं, तो तुम्हारे पापा क्यों नहीं बना लेते, तुम पापा की वीडियो बनाया करो। अब किसको इंटरेस्ट था यूट्यूब में? ना पापा को ना हमें, किसी को भी इंटरेस्ट नहीं था, बस मम्मी। पर मम्मी को इतना ज्यादा यूट्यूब पसंद था, सारा दिन यूट्यूब देखती रहती। ये लॉकडाउन से पहले की बता रही हूँ मैं। सारा दिन यूट्यूब देखती रहती, तो मम्मी कहती काश मेरे बच्चों का भी चैनल होता, काश मेरे घर में भी कोई चैनल होता। तो मम्मी का एक ड्रीम हो गया था कि यूट्यूब चैनल बनाना है। उसके बाद फिर 10th चली गई, 11th क्लास चली गई, 12th क्लास के एग्जाम, मेरा लास्ट एग्जाम था उसी दिन लॉकडाउन लग गया 20 तारीख को, और 21 तारीख को मेरा लास्ट एग्जाम था ज्योग्राफी का। तो लॉकडाउन लग गया, अब सब सारे दिन फोन चलाते। मेरी मम्मी फोन चलाती सारे दिन, कहती देख अब तुम्हारे पास मौका पड़ा है, वीडियो बना लो। लेकिन जब हम किसी काम को करना शुरू करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है वो काम करने में। ऐसे ही हमारे साथ हुआ था जब हम यूट्यूब वीडियो सच में बनाना चाहते थे लॉकडाउन में। तो उस टाइम पे एक तो हमारे पास माइक नहीं था, एक हमारे पास फोन नहीं था अच्छे कैमरे वाला, लोकल फोन था जिसमें कुछ खास कैमरा अच्छा था नहीं। माइक नहीं था, फोन नहीं था, इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे भी नहीं थे इतने। और वैसे भी लॉकडाउन लगा हुआ था, तो फोन लेके आना, माइक लेके आना, ये शायद पॉसिबल नहीं था। और हमने इतना सोचा भी नहीं कि मंगवाना चाहिए नहीं मंगवाना चाहिए। तो ऐसे ही हमने पूरा लॉकडाउन वेस्ट कर दिया। और दूसरी चीज, हमारी क्लासेस भी फोन में आती थी, तो हमें लगता था कि अभी हम क्लासेस लेंगे या वीडियोस बनाएंगे, तो हमने उस टाइम पे ट्राई नहीं करा। उसके बाद जब लॉकडाउन खत्म हुआ 1-1.5 साल के बाद, तो मैं कॉलेज में थी। कॉलेज में मैंने देखा कि एक लड़की ना ऐसे फोन लेके जा रही है, खुद ही व्लॉग शूट कर रही है। पता नहीं भगवान जानता है वो व्लॉग बना रही थी, रील बना रही थी, या ऐसे टाइम पास के लिए खुद के लिए बना रही थी। लेकिन उस लड़की को देख के मुझे ऐसा लगा कि ये लड़की कॉलेज में होके भी वीडियोस बना रही है, कॉलेज में होके भी यूट्यूब पे वीडियो डाल रही है। मुझे नहीं पता, मैंने आज तक उस लड़की को दोबारा देखा नहीं है कि वो वीडियोस बना रही थी नहीं बना रही थी। लेकिन मैंने घर जाके मम्मी को बताया, मैं कहा मम्मी हमारे कॉलेज में ना एक लड़की मैंने देखी जो ऐसे कैमरा पकड़ के चल रही थी, तो शायद वो व्लॉग बना रही थी, व्लॉगिंग करी। तो मम्मी मेरे को बोली लॉकडाउन के बाद सब बना रहे हैं, मैं तो तुमको बोल बोल के थक चुकी हूँ कि तुम लोग वीडियोस बनाओ, तुम लोग बनाते ही नहीं हो। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है मम्मी, बनाएंगे अब वीडियो, कुछ भी हो जाए। तो मेरे सेकंड ईयर के फाइनल एग्जाम्स का वेट करा मैंने। और जैसे ही मेरा सेकंड ईयर का फाइनल एग्जाम खत्म हुआ, उस टाइम पे मैं पीजी पे रहती थी, तो मैं पीजी छोड़ के सीधा अपने घर आ गई। और तुम लोगों को पता ही है कि मेरे घर पे जैसे पेंट वगैरह अच्छा नहीं है, और वीडियोस बनाने के लिए जितना मेरे को लगता है कि वीडियोस बनाने के लिए एक अच्छा बैकग्राउंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए हम दूसरे घर में शिफ्ट हुए रेंट पे। तो उस घर में हमने वीडियोस बनाई, तो उस रेंट वाले घर में हमने बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई। उसकी दीवारें बहुत काफ़ी अच्छी थी, तो हमारी वीडियोस भी अच्छी चली। और मैं आपको बताती हूँ, स्टार्टिंग में हमने बनाया था एक कॉमेडी चैनल। और आप यकीन नहीं मानोगे, उस टाइम पे जब हमारे कॉमेडी चैनल पे सिर्फ 500 भी सब्सक्राइबर्स थे ना, तब भी हमारी सारी वीडियोस 20-20 हज़ार व्यूज़ तक जाती थी, क्योंकि हमारा बहुत अच्छा कंटेंट होता था। मैं एक वीडियो यहाँ पे लगा भी दूंगी कि ऐसा कुछ करके हमारा कंटेंट होता था। और मैंने अपने बाल कटा लिए थे खास इस वजह से, ताकि मैं अलग दिखूं। इस वजह से मैंने अपने बाल कटा लिए, बॉय कट करा लिए, ठीक है। वो मैं वीडियो यहाँ पे लगा दूंगी, क्योंकि शुरू शुरू में मुझे और मेरे भाई को बहुत ज़्यादा ही यूट्यूब का क्रेज़ था कि बस हमें यूट्यूब वीडियो बनानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम इतने ज़्यादा मोटिवेटेड थे। शुरू के 1-2 महीने तो हमें लगे थे थोड़े व्यूज़ गेन करने में,
फिर उसके बाद हमारे व्यूज़ बहुत जल्दी जल्दी चढ़ने लग गए और 6-7 महीने ऐसे व्यूज़ गए हमारे बिल्कुल ऊपर 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 ऊपर। लेकिन 6-7 महीने के बाद जब हमारे सब्सक्राइबर्स 2K होने वाले थे, तभी पता नहीं एकदम हमारे चैनल पे स्ट्राइक लग गई। शायद हमने किसी का कंटेंट कॉपी करा हुआ था तो उन्होंने हमारे चैनल पे स्ट्राइक दे दी थी, क्योंकि हमारे व्यूज तो अच्छे आने ही लग गए थे। लगातार 3-4 स्ट्राइक हमारे चैनल पे आ गई और उसके बाद हमारा चैनल ब्लॉक हो गया। मैं और मेरा भाई दोनों शॉक्ड कि क्या हो गया हमारे चैनल पे, इतनी मेहनत करी, अभी तो हम लोग सीढ़ियां चढ़ने लग रहे थे, अभी एकदम खत्म। जैसे मैंने बताया कि हम लोग उस टाइम पे रेंट पे रहते थे और हमारा चैनल हो गया बंद, क्योंकि हम इसी उम्मीद से बाहर रहने लगे थे कि हमारा चैनल चल जाएगा, हम लोग सेलिब्रिटी बन जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बेशक हम थोड़ा बहुत हमारे व्यूज आए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो हम सोच के आए थे। फिर मेरे भाई ने सोचा कि छोड़ो, यूट्यूब यूट्यूब कुछ भी नहीं है, इसमें कोई भरोसा नहीं है, क्या पता कल को हमारा कोई बड़ा चैनल बन जाए और वो भी खत्म हो जाए ऐसे ही, तो क्या फायदा। तो मेरे भाई ने छोड़ दिया। चैनल ब्लॉक होने के बाद मैं भी कंफ्यूज थी कि मेरे को अभी दूसरा चैनल बनाना चाहिए या फिर अपने कोर्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे सेकेंड ईयर कंप्लीट होने के बाद मैं यूट्यूब में आ गई थी, तो मैंने अपने थर्ड ईयर पे इतना ज्यादा फोकस करा ही नहीं। तो एक तरीके से मैं अपने करियर को रिस्क पे लेके यूट्यूब वीडियोस बना रही थी। फिर 1-2 दिन सोचने के बाद मैंने डिसाइड करा कि नहीं, ऐसे नहीं छोड़ सकती मैं यूट्यूब को। अगर यूट्यूब में कुछ है तो मेरे को अपना चैनल बना लेना चाहिए, वो नहीं चला तो क्या हुआ, दूसरा देख लेती हूँ। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे 1-2 दिन में डिसीजन लेके मैंने अपना नया चैनल बना लिया। और आप झूठ मानोगे, मेरा नया चैनल ना 4 महीने में मोनेटाइज हो गया। मेरी 2-3 वीडियोस इतनी बढ़िया वायरल हो गई, 10-10 मिलियन उन पे व्यूज आ गए और मैं खुश। मैं कहा भाई, पिछले वाला चैनल तो हमारा 7 महीने में भी मोनेटाइज नहीं हुआ था, ये वाला 4 महीने में मोनेटाइज भी हो गया और 40-50 हजार सब्सक्राइबर्स भी हो गए सिर्फ 4 महीने में। चैनल मोनेटाइज होने के बाद मेरे बहन भाई और मेरे मम्मी पापा सबने थोड़ी सी उम्मीद लगा ली कि हाँ अब तो बढ़िया चैनल चलेगा, तो उन्होंने भी हेल्प करनी शुरू कर दी। मम्मी तो खैर शुरू से ही चाहती थी, वो तो शुरू से ही उनका सपोर्ट रहा हमारे साथ, लेकिन मेरे बहन भाई ने भी फिर मेरी हेल्प करनी शुरू कर दी। तो हम लोग चैलेंजेस वीडियो बनाने लगे, प्रैंक वीडियोस बनाने लगे, काफी दिन तक हमने वीडियोस बनाई। उसके बाद फिर हमें घर आना पड़ गया किसी रीजन से। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, हमारा घर काफी पुराना है और उसका बैकग्राउंड भी कुछ खास अच्छा नहीं है। इसी वजह से हम लोग रेंट के घर में रहने के लिए गए थे और वीडियोस बनाते थे वहां पे। लेकिन किसी पर्सनल रीजन की वजह से हमें वापस अपने घर पे आना पड़ गया, वापस अपने गांव में आना पड़ गया। वैसे तो गांव में आने के बाद भी मैं वीडियो बना सकती थी, लेकिन मैं खुद से ही अपने घर के बैकग्राउंड से सेटिस्फाइड नहीं थी कि जिस हिसाब से मेरी वीडियोस है, मम्मी बेटे का रोल करना और जो मुझे वीडियोस बनानी पसंद है, तो वहां पे वो वीडियोस बनानी पॉसिबल ही नहीं थी। तो इसलिए धीरे धीरे मेरी वीडियोस बनानी कम हो गई। जो भी घिसी पिटी वीडियोस बनाती, मैं उनको घिसी पिटी खुद ही बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इतने मन से वो वीडियोस बनाई ही नहीं। और जो वीडियोस मैंने मन से बनाई है वो वीडियोस मेरी सच में बहुत अच्छी चलती थी। जैसी वीडियोस मैं पहले बनाती थी, मम्मी बेटी का रोल करना, फैमिली टाइप वीडियोस, मेरे को वो वीडियोस बनानी बहुत पसंद है। मेरे को आज भी वो ही वीडियोस बनानी पसंद है। लेकिन फिर मैंने कहीं पे पढ़ा था कि यूज वट यू हैव, डू वट यू कैन एंड बी वट यू वॉन्ट टू बी। तो मैंने सोचा कि अब मेरे पास वो बैकग्राउंड ही नहीं है मम्मी बेटी वाली वीडियो बनाने का, तो क्यों उसके बारे में सोच सोच के टाइम वेस्ट करना। जो मेरे पास है मैं उसको यूज करके वीडियोस बना सकती हूँ। तो फिर मैं थोड़ी बहुत व्लॉगिंग शुरू करने लगी और वो व्लॉगिंग मेरी बिल्कुल भी नहीं चली, क्योंकि जो मैं पहले वीडियोस बनाती आ रही थी उससे वो बिल्कुल भी मैच नहीं करती थी। बिल्कुल पकाऊ वीडियोस, मैं खुद ही कह रही हूँ पकाऊ, क्योंकि मुझे पता है मैं जो चीज़ बनाने का मेरा मन नहीं कर रहा वो अच्छी कैसे बनेगी। तो फिर मैंने और सोचा, बहुत सोचा, मैं सोचती रही। तो लास्ट में मैंने सोचा कि यूट्यूब इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि मैंने पहले वाले चैनल पे भी 4-5 यूट्यूब इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ट्राई करी थी और जो कि लॉन्ग वीडियोस मेरी 10-12 हज़ार आराम से चली गई थी। तो मैंने सोचा भाई ये भी तो क्वालिटी है मेरे अंदर बोलने की, मैं हमेशा इतनी बोलती रहती हूँ तो मैं यूट्यूब पे क्यों नहीं बोलूँगी। तो मैंने फिर वैसी वीडियोस बनानी शुरू करी, तो वो थोड़ी बहुत चल गई। तो अभी भगवान भरोसे हूँ, पता नहीं वीडियोस चलेंगी तो चलेंगी, नहीं तो दोबारा चैनल बना लेंगे, क्योंकि मैं तो भाई अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के यूट्यूब के भरोसे बैठी हूँ।
एक बार तो मेरे इस चैनल पे इतने ज़्यादा व्यूज़ डाउन चले गए जब हम घर पे वापस आए, मैंने वीडियोस बनानी छोड़ दी थी तब। अब तुम लोग कहोगे भाई वीडियोस बनानी छोड़ेगी तो व्यूज़ तो डाउन जाएंगे ही ना। मेरे घर वाले भी सेम कहते हैं कि भाई तू वीडियोस बनाएगी तभी तो तेरे व्यूज़ आएंगे। तो मैंने बनानी शुरू करी वीडियोस, घिसी पिटी अच्छी नहीं बनती थी तो मेरे व्यूज़ नहीं आते थे। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई, मैं रोती, बहुत रोई। मैं इस चैनल के ऊपर भी मैं बहुत रोई। मैं क्या मम्मी क्या हो गया मेरे चैनल पे, इतने सारे व्यूज़ आए, इतने सारे सब्सक्राइबर्स बढ़े और एकदम मेरा चैनल अटक गया, पता नहीं कुछ मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा इस चैनल से। फिर मैंने दोबारा स्टार्ट करा, बहुत सोच समझ के स्ट्रेटजी बना के एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड में चलती रही। और इतनी ज़्यादा भी नहीं चली जैसे मैं बता रही हूँ। तो मतलब मैं ठीक ठीक अपने चैनल पे वीडियोस बनाने लगी और भगवान की दया से आज मेरे चैनल पे 7.6 करोड़ व्यूज़ हो चुके हैं, यानी 76 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं। लेकिन वो मुझसे पूछो मत कि वो कितने टाइम में हुए, वो मुझे पूरा 1.5 साल लग गया ये व्यूज़ कंप्लीट करने में। लेकिन अभी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं और ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेके आऊँ और ज़्यादा अच्छी वीडियोस बनाऊँ, क्योंकि मैंने दोबारा अपना चैनल ग्रो करने का प्रॉमिस करा है खुद से और मैं पक्का ग्रो करके दिखाऊंगी। और तुम लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मुझे पता है मैं पक्का ग्रो कर लूँगी। और इसी बात पे मुझे सपोर्ट करना, लाइक करना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और जाके चेक करना, मेरे सच में 76 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं। ठीक है, बाय बाय।